बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहबान जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल के तहरीरी तफसीली फ़ैसले ने धमाका कर दिया है। तहलका खेज़ ये दो जज साहबान का फ़ैसला है जिसके मंदरजात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ये नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के दो जज साहबान का ये जो फ़ैसला है अदालत उज़्मा की जानिब से जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से अज़ख़ुद नोटिस लिया गया था, उस केस में अदालत ने अपना मुख्तसर हुक्मनामा तो अनाउंस कर दिया था, लेकिन जो तफसीली तहरीरी वजूहात हैं वो बाद में जारी करने का कहा गया था। और वो फ़ैसला जो चीफ जस्टिस ने पढ़ा था उसमें यह कहा गया था कि ये 3-2 के रेशो से फ़ैसला जारी किया जा रहा है। यानी उस फैसले में चीफ जस्टिस ने कहा था कि जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो उनके फ़ैसले के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं। आज उन दो जज साहबान ने जिन्होंने 3 जज साहबान के फ़ैसले के साथ इख्तलाफ किया था, उन्होंने अपना तहरीरी तफसीली फ़ैसला 27 सफ़ात का जारी कर दिया है। बड़ा दिलचस्प ये फ़ैसला है, बड़ी अहम बातें इसमें लिखी गई हैं। और इस फ़ैसले को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या चल रहा है, इन तमाम बातों की जो है वो इस फ़ैसले से अक्कासी होती है। अभी कुछ देर में इस फ़ैसले के जो अहम तरीन मंदरजात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये भी आपको बताना है कि जब 9 रुकनी बेंच बना वो सुकड़ के 5 रुकनी बेंच कैसे बना, वो भी फैसले में लिखा गया है। ये सारी तफसीलात अभी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर आपको ये भी बताना है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजेज हैं जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ को अगला अदालत उज़्मा का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते, और इस हवाले से वो क्या कोशिशें कर रहे हैं, एक बड़ी अहम खबर इस हवाले से भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह ने फ़ैसला तहरीर किया है और ये मुश्तरका फ़ैसला है जमाल ख़ान मंदुखेल साहब का और जस्टिस मंसूर अली शाह का। इस फ़ैसले में क्या कुछ कहा गया है उस पर आने से पहले इस फ़ैसले के नाज़रीन जो प्रीफेस है वो मैं उसकी कुछ चंद सतरें आपके साथ मैं पढ़ना चाहूँगा। इसमें नाज़रीन कहा गया है कि द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए कोर्ट इज़ डिटरमिन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। यानी अदालत का जो अख्तियार होता है वो आइन और कानून के तहत उसका तयन होता है, नॉट बाय द कैप्रिस और द कन्वीनियंस ऑफ द जजेस। यानी अदालत का जो अख्तियार है वो किसी वहम या जजेस की सहूलत से अदालत के अख्तियारात का जो है वो तयन यानी डिटर्मिनेशन नहीं होता। और फिर आगे चल के ये कहा गया है कि व्हेन कैप्रिस और इसकी प्रोनाउंसिएशन कैप्राइस है या कैप्रेस है, जो भी है, मेरी इंग्लिश पूरी सूरी है लेकिन मैं इसको पढ़ रहा हूँ CAPRICE। और आगे लिखा गया है कन्वीनियंस ऑफ द जजेस टेक ओवर। जब वहम और जजेस की जो सहूलत है वो टेक ओवर हो जाती है, देन वी इंटर द इरा ऑफ एन इम्पीरियल सुप्रीम कोर्ट। तो हम एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट के दौर में दाखिल हो जाते हैं जो कि सुल्तानी सुप्रीम कोर्ट होती है या फिर शाही सुप्रीम कोर्ट होती है। और आगे चल के नाज़रीन ये लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मार्क लेमले, द US सुप्रीम कोर्ट हैज़ बाय इट्स डिसीजन गिवन इन द पास्ट फ्यू ईयर। यानी सुप्रीम कोर्ट के ने माजी में जो फैसले दिए अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने, रिस्ट्रिक्टेड द पावर ऑफ द कांग्रेस, जो कांग्रेस के अख्तियारात थे उसको महदूद कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के जो अख्तियारात थे उसको महदूद कर दिया, एंड लोअर द फेडरल कोर्ट, यानी जो फेडरल कोर्ट के पावर थे उसको भी महदूद कर दिया। और फिर आगे चल के लिखा गया है एंड हैज़ कंसंट्रेटेड द पावर इन इटसेल्फ। यानी वो तमाम जो पावर्स थी कांग्रेस की, एडमिनिस्ट्रेशन की और लोअर फेडरल कोर्ट की, उसे सुप्रीम कोर्ट ने जो अमेरिका की थी उसने अपने आप को यकजा कर लिया उन तमाम पावर्स को। और अब मैं इस सफ़े को पलटूंगा और आगे पैराग्राफ नंबर 2 है, उसमें नाज़रीन लिखा गया है द फाउंडेशन ऑफ द जुडिशल इंस्टीट्यूशन, द फाउंडेशन ऑफ ए जुडिशल इंस्टीट्यूशन स्टैंड ऑन एंड इट्स रियल स्टैंड लाइज इन द पब्लिक ट्रस्ट, एंड विदाउट सच पब्लिक ट्रस्ट एंड द पब्लिक एक्सेप्टेंस आ कोर्ट लूजेज द लेजिटिमेसी। यानी जो अदलिया की फाउंडेशन होती है, जुडिशल सिस्टम की फाउंडेशन होती है, वो आवाम का एतमाद होता है, और अगर ये एतमाद खो बैठे तो फिर अदलिया जो अपनी कानूनी हैसियत है उसको भी खो बैठती है। अब इसके बाद नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसका पूरा जो पस मंज़र है कि पहले हाई कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की, वो वहाँ पर ज़ेर अल्तवा थी। कि इसी दौरान 16 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एक सर्विस मैटर में यानी गुलाम महमूद डोगर के मैटर में यह मामला सो मोटो के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया। और इसमें सरप्राइजिंगली लिखा गया है कि सरप्राइजिंगली एप्रीहेंडेड डिले इन द होल्डिंग ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब एंड टुक सो मोटो नोटिस ऑफ द मैटर विद द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यानी इसमें कहा गया है
कि जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मज़ा अली नकवी ने नोट भेजा चीफ जस्टिस को इस मामले के ऊपर नोटिस लेने के लिए। और फिर जब ये नोटिस लिया गया 18 मार्च को, यानी ये जो नोटिस के फॉरवर्ड किया गया, तो 18 मार्च को सब्तैन खान जो कि स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, और जो मुश्ताक गनी थे खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर, और PTI के नामवर रहनुमाओं की जानिब से अदालत के उज़्मा में आइनी दरख्वास्तें जो है वो दायर की गई। और फिर कहा गया कि चीफ जस्टिस की जानिब से इस मामले के ऊपर चूँकि 2 रुकनी बेंच ने सिफारिश की थी, इस मामले पर सो मोटो एक्शन लिया गया और 22 मार्च 2023 को इसके ऊपर 9 मेंबर बेंच जो है वो तश्कील दिया गया। और इसके आगे चल के नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ आ रहा है। उन्होंने कहा ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 23/2/2023 at the very outset, one of us, Jamal Khan Mandukhail, read a note in the court expressing his opinion that the present suo motu proceeding were not justified। यानी जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और मंसूर अली शाह ये कह रहे हैं कि पहली हेयरिंग पे जो 23 मार्च को हुई थी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने ये कह दिया था कि ये सो मोटो जो प्रोसीडिंग है ये जस्टिफाइड नहीं है। और जस्टिस 9 मेंबर बेंच के जस्टिस याया अफरीदी और अर्थर मिल्ला ने जो पटिशन्स आई थी और जो सो मोटो कार्रवाई थी उसको ड्रॉप करने और पटिशनें डिसमिस करने का अपना फैसला पहली समात पे सुना दिया था। और आगे चल के नाजरीन पे कहा गया है कि ऑन द सेकेंड डेट ऑफ हियरिंग 24/2/2023 द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय द 3 पॉलिटिकल पार्टीज नेमली पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड जमीयत उलमा इस्लाम रिक्वेस्टिंग द 2 जजेस ऑफ द 9 मेंबर बेंच इजाजुल हसन और जस्टिस मज़ा अली नकवी, यानी वो जो 2 जजेस हैं उन्हें रिक्यूज करने का कहा गया। और फिर आगे चल के कहा गया है कि taking stock of the institution, Honorable Chief Justice called a meeting of the judges of the 9 member bench which took place on 27 फरवरी 2023। यानी जो एतराज़ पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम पे ने किया उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने 27/2/2023 को मीटिंग बुलाई। और इन द मीटिंग, बड़ी अहम ये बात है यहाँ जो की जा रही है फैसले में, कि इन द मीटिंग 2 ऑनरेबल जजेस जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मज़ा अली नकवी आफ्टर डेलिब्रेशन डिसाइडेड टू रिफ्यूज देमसेल्फ फ्राम द बेंच। यानी दोनों जज साहबान ने, इजाजुल हसन ने और जस्टिस मज़ा अली नकवी ने अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया। इट वाज आल्सो कंसिडर्ड दैट द 2 ऑनरेबल जजेस याया अफरीदी एंड द अथर मिनिल्ला हु हैड ऑलरेडी मेड एंड अनाउंस देयर फाइनल डिसीजन ऑफ डिसमिसिंग द constitution petition and the so motu proceeding 23/2/2013 had in their order left it to the honorable chief justice to decide if they were required to sit through the, यानी उन दोनों जज साहबान ने, अतर मिनल्ला ने कहा और याया अफरीदी ने कहा कि उन्होंने अपना मामला चीफ जस्टिस पे जो है वो डाल दिया कि वो उन्हें बेंच में शामिल करना चाहते हैं, उन्हें कार्रवाई बिठाना चाहते हैं, नहीं बिठाना चाहते। अब यहाँ पे बहुत सारी सफ़ात को स्किप करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप नाज़रीन पहले सुन चुके हैं, क्योंकि फैसला जो है वो आप नाज़रीन की दिलचस्पी का बायस है। तो इसमें जो अहम चीज़ें मैंने निकाली हैं वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। सफ़ा नंबर 14 के ऊपर मैंने एक चीज़ जो है वो पॉइंट आउट की थी, हाईलाइट की थी, वो आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। 2 लाइनें हैं नाजरीन। इट इज़ वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ द लॉ दैट द व्हाट कैन नॉट बी डन इन डायरेक्टली इट कैन नॉट बी परमिसेबल टू बी डन इनडायरेक्टली। यानी जो चीज़ डायरेक्टली नहीं हो सकती, बराह रास्त नहीं हो सकती, उसे आप इनडायरेक्टली जो है वो नहीं कर सकते। ये बड़ी अहम बात लिखी गई है। और आगे चल के नाजरीन मैं बहुत सारे सफ़ात को स्किप करूँगा। ये 18 पेज के ऊपर भी एक चीज़ थी, नहीं कुछ नहीं। हाँ जी, यहाँ पे आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 35 से। यहाँ से असल फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का शुरू होता है। इसमें नाज़रीन कहा गया है कि जस्टिस जमाल खान याहिया अफरीदी और जस्टिस अथर मिनिल्ला जिन्होंने अपना फैसला सुना दिया था और प्रोसीडिंग से उनको बेंच से निकाल दिया गया था, दरअसल ये कहा गया है कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का ये 4-3 का फैसला है, ये 2-3-2 का फैसला नहीं है। एक्चुअल लाइन्स का लिखी गई हैं, मैं आपको पढ़ देता हूँ। We find it necessary to narrate the reason for the non-issuance of the order of the court in the present case। यानी हम ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है बयान करना कि जो अदालत का ऑर्डर था जो कि 1 मार्च को सुनाया गया वो अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ। टू टेक दैम पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड वी बिलीव, हम ये यकीन रखते हैं, आवर डिसीजन concurring with the decision of our leader, our learned brother याहिया अफरीदी and अथर मिनिल्ला। यानी हमारा जो फैसला है वो इत्तफाक हम करते हैं याहिया अफरीदी और अथर मिनिल्ला के फैसले के साथ in dismissing the present so motu proceeding and the connected constitution petition had become the order of the court by the majority of 4-3, while our other 3 judges, brother judges held that the view that their order was the order of the court by the majority of 3-2। यानी बाकी उनके जो जजेस हैं वो ये कह रहे हैं कि 3-2 का फैसला, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 का फैसला। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच इज़ ऑर्डिनरली
फार्मुलेट बाय द हेड ऑफ द बेंच कुड नॉट बी इशू। उन्होंने कहा कि चूंकि इसी वजह से जो बेंच का जो हेड होता है वो अपना ऑर्डर ऑफ द डे जो है वो डिक्टेट करता है, इसी वजह से वो जो ऑर्डर है वो आज तक जो है वो इशू नहीं हो सका। वी आर ऑफ द कंसिडर व्यू दैट आवर डिसीजन कंकरिंग विद द डिसीजन ऑफ द लर्नड ब्रदर याह्या अफरीदी एंड अतर मिनल्ला, यानी हमारा जो फैसला है हम इत्तफाक करते हैं याह्या अफरीदी और बाकी जो अतर मिनल्ला साहब के उनके फैसले के साथ इत्तफाक करते हैं। और आगे चल के नाजरीन इसमें यह कहा गया है कि मैं देख लेता हूँ नाजरीन, ये पैराग्राफ नंबर 35 ही चल रहा है, चंद लाइनें नाजरीन बड़ी अहम। इसमें कहा गया है कि The matter regarding constitution of the bench goes outside the pale of the administration power of the Chief Justice and rest of the judicial side। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक मरतबा अगर बेंच बन गया और उसमें आके जजेस ने बैठ के कार्रवाई का आगाज़ कर दिया तो फिर जो चीफ जस्टिस हैं वो किसी जज को उस बेंच से निकाल नहीं सकते। एनी मेंबर ऑफ द बेंच में ऑन द जुडिशल साइड विद द बेंच, एनी मेंबर ऑफ द bench may however recuse or hear to case for personal reason or may not be available to sit on the bench due to prior commitment or due to illness। यानी अगर कोई जज बीमार हो जाता है या पर्सनल रीज़न की वजह से जो है वो रिक्यूज़ कर देता है, इनकार कर देता है या उसकी दस्तयाबी नहीं है, तो इस सूरत में उसे बेंच से जो है वो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। आगे चल के कहा गया है देयरफॉर वंस अ बेंच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, एक मरतबा बेंच बन गया, कॉज लिस्ट इशू, कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, द बेंच इज असेंबल फॉर द हेयरिंग केसेस, द चीफ जस्टिस कैन नॉट रिकॉन्स्टिट्यूट द बेंच। यानी एक मरतबा बेंच बन गया, केस सुनना शुरू कर दिया, उसके बाद चीफ जस्टिस जो हैं बेंच को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। आगे चल के कहा गया चीफ जस्टिस इज इन एक्सरसाइज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी चीफ जस्टिस जो है अपने इंतजामी अख्तियारात को इस्तेमाल करके अनलेस अ मेंबर ऑफ बेंच रिक्यूज फॉर रीज़न डिस्कस अबव, इसके अलावा चीफ जस्टिस जो है किसी जज के इनकार करने के बाद उसे बेंच से निकाल नहीं सकते। आगे कहा गया है आफ्टर हैविंग मेड अ फाइनल डिसीजन ऑन द मैटर, इसको छोड़ देते हैं, इन दिस केस द टू ऑनरेबल जजेस हैविंग डिसाइड द मैटर लेफ्ट द ऑप्शन ऑफ देयर सिटिंग or not sitting in the bench with the honorable chief justice for the further hearing of the case. The exercise of this option by the honorable chief justice has no effect on the judicial decision of the two judges। यानी अगर उन्हें बेंच में नहीं शामिल किया गया, हालांकि उनकी कंसेंट नहीं थी, उनकी कंसेंट नहीं पूछी कि बेंच में बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, उसके बावजूद भी जो उन दो जज साहबान का अतर मिनल्ला का याह्या अफरीदी का फैसला है उस पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ेगा। और आगे चल के पैराग्राफ नंबर 36 में कहा गया है द ऑनरेबल चीफ जस्टिस कैन नॉट ब्रश असाइड द जुडिशल डिसीजन ऑफ द टू ऑनरेबल जजेस, यानी जो दो जजेस का फैसला है उससे ख़त्म नहीं किया जा सकता। हु हैड डिसाइडेड द मैटर व्हेन द केस वाज हर्ड बाय द 9 मेंबर बेंच, जब 9 मेंबर बेंच इस केस सुन रहा था उस वक्त उन्होंने अपना फैसला दे दिया था। आगे चल के नाज़रीन कहा गया है यहाँ पर भी देयरफॉर वी आर of the opinion that the dismissal of the present suo motu proceeding and the connected constitution petition is the order of the court by the majority of the 4-3 of the 7 member bench। यानी ये 7 मेंबर की बात कर रहे हैं और जो जैसे इजाजुल एहसन और जैसे मज़ाहिर नकवी थे वो कोई अपनी ओपिनियन दिए बगैर जो है वो बेंच से अलग हो गए थे। आखिर में नाज़रीन एक और बात की गई है पैराग्राफ नंबर 37 में, इट इज़ हाई टाइम दैट वी revisit the power of the one man show enjoyed by the office of the chief justice of Pakistan। यानी ये अहम वक्त है जिसमें चीफ जस्टिस को कहा गया है कि वन मैन शो जो चीफ जस्टिस अख्तियारात को एंजॉय करते हैं इसको रीस्ट्रक्चर किया जाए। यानी चीफ जस्टिस के जो पावर्स हैं उनसे मतलब कहा जा रहा है कि उसको भी उस पर नज़रसानी होनी चाहिए। और साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के हवाले से इस फैसले में ये लिखा गया है कि लीगल स्कॉलर यासिर कुरैशी इन हज रिसेंट बुक सीकिंग सुपरमेसी, उसमें उन्होंने माजी में जो सो मोटो के अख्तियारात या चीफ जस्टिस के अख्तियारात थे उनके हवाले से उन्होंने जिक्र किया अपनी बुक में यासिर कुरैशी ने कि जो साकिब निसार थे किस तरीके से उन्होंने अपने पहले 3 माह में 30 अज खुद नोटिस लिए और वो इंतज़ामी अफसरान को अपनी अदालतों में बुलाते थे, PSP अफसरान को उनकी सरजनिश किया करते थे और बहुत सारे ऐसे मामला जो कि अदालती डोमेन में नहीं आते उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर पास किया करते थे। तो साकिब निसार को भी इस फैसले के हवाले से जो है वो डिस्कस किया गया है। और जाने से पहले एक पैराग्राफ 41 में कुछ अहम बात लिखी गई है कि सो फार एज द मैटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच फॉर हियरिंग केस अंडर आर्टिकल 184(3) द कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी। यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है, मैं आपको उर्दू बताते तो इंग्लिश नहीं पढ़ते, कि जुडिशल ईयर का जब भी आगाज़ हो तो एक बेंच जो है वो खुद नोटिस केस सुनने के हवाले से तश्कील दे दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहबान पर मुश्तमिल या फिर 1 साल के अंदर 2 मरतबा
कोई 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच बना दिया जाए जो 6 महीने या 1 साल तक जो है ऐसे 100 मोटो के या आर्टिकल 184(3) के मुकदमे हैं उनका सुनता रहे। अब चीफ जस्टिस जो अगले हैं हमारे अपना काजी फाइज साहब, उन्हें चीफ जस्टिस बनाने से कौन से सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान रोकना चाहते हैं, उनके रास्ते में रुकावटें हायल कर रहे हैं, ये नाज़रीन दावा किया गया है एंकर सहाफ़ी हामिद मीर ने। आज उन्होंने एक कॉलम लिखा है जिसमें वो लिखते हैं कोई माने या ना माने लेकिन इस तासर को जुटलाया नहीं जा सकता कि कुछ जज साहबान हर कीमत पर इमरान खान को हुकूमत में वापस लाना चाहते हैं ताकि किसी तरीके से जस्टिस काजी फाइसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोका जाए। ये कौन कह रहा है? हामिद मीर कह रहा है, और ये कह रहा है कोई माने ना माने लेकिन इस तासर को झुटलाया नहीं जा सकता। यानी डेफिनेट बात कर रहे हैं कि कुछ जज साहबान हर कीमत पर इमरान खान को हुकूमत में वापस लाना चाहते हैं। यानी इमरान खान के लिए उनके दिल में जो है वो नरम गोशा है ताकि चीफ जस्टिस किसी तरीके से जो है जस्टिस काजी फाइसा जो है किसी तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसे बनने से रोका जाए। इन जज साहबान की लड़ाई आइन और आइन की बालादस्ती की नहीं बल्कि ये ज़ाती लड़ाइयों में उलझे हुए हैं, वरना आइन के खिलाफ वर्जी तो बलोचिस्तान में रोज़ाना होती है। जबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद की माएँ बहनें और बेटियां साल से सड़कों पर फ़ियादे करते नजर आती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इस मामले पर फुर्ती नहीं दिखाता, जो पंजाब में जारी इक़्तिदार की जंग पर दिखाता है। आगे बढ़ी उन्होंने बात लिखी कि इमरान खान और इसके साथियों को इस्लामाबाद और लाहौर से आसानी के साथ जमानतें मिल जाती हैं। कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए। इस्लामाबाद और लाहौर की अदालतों में जो रिलीफ तहरीक इंसाफ वालों को मिला वो रिलीफ बलोचिस्तान में मौलाना हिदायतुर्रहमान और उनके साथियों को भी मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस क्यों नहीं लेती? क्या यह कहना गलत होगा कि इमरान खान रियासती इदारों को तकसीम करने में कामयाब हो गया? ये बात तो नाज़िर हामिद मीर साहब की बिल्कुल दुरुस्त रखती है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट PDM और अदलिया तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। सवाल यह है कि इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात कराने में कामयाब हो भी जाए तो क्या इंतखाबात से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? क्योंकि आज भी अदलिया ने कहा कि दोनों पार्टियां यकीन दहानी कराएं क्या वो अपने कंडक्ट के ऊपर गौर खौस करेंगे और मुल्क में क्या वो पुरअमन इंतखाबात चाहती हैं। और आगे चल के हामिद मीर साहब कहते हैं कि मेरी ज़ाती राय में हमें आइन से इनराफ जो है वो नहीं करना चाहिए। ये नाज़रीन हामिद मीर साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे जज साहबान मौजूद हैं जो इमरान खान को इलेक्शन जितवाना चाहते हैं ताकि किसी तरीके से जस्टिस काजी फाइसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनने ना दिया जाए। ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब काम में नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।